मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिद स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। श्री समय सारजी परमागम ग्रंथ, इसकी कर्ता कर्म अधिकार में 83 नंबर की गाथा है। इसके अपन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। कल इसका सूत्र, गाथा सूत्र और हरि गीत पढ़ा था, अनुयार्थ भी पढ़ा था। हरि गीत पढ़ते हैं और इसके बाद टीका प्रारंभ करते हैं। आत्मा करे निज को ही ये मंतव्य निश्चय नही का, अर भोगता निज को ही आत्मा शेष यों तू जानना। उत्थानिका में कहा, इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जीव को अपने ही परिणामों के साथ कर्ता कर्म भाव और भोक्ता भोग भाव पना है या भोक्ता भोग्य पना है, ऐसा अब इस गाथा में कहते हैं। पीछे की गाथा में 3 गाथाएं थी, तब उसमें स्पष्ट किया कि जीव परिणाम का निमित्त पाकर पुद्गल कर्म का बंधुरूप परिणाम होता है। उनमें परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म भाव नहीं। ऐसे ही कर्म के उदय का निमित्त पाकर जीव को विकारी परिणाम होता है, और उस विकारी परिणाम के परिणमन में उनमें परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव है, कर्ता कर्म भाव नहीं। इस प्रकार क्या निर्णय हुआ कि जीव के परिणाम को जीव करता है और कर्म पुद्गल के परिणाम को कर्म पुद्गल या पुद्गल करते हैं। पुद्गल जीव का परिणाम नहीं करता, जीव पुद्गल के परिणाम को नहीं करता। ऐसे ही जीव पुद्गल को नहीं भोगता और पुद्गल जीव को नहीं भोगता। ऐसा इसमें यहाँ सिद्ध करेंगे। देखो टीका, जैसे उत्तरंग और निस्तरंग अवस्थाओं को, कौन की? समुद्र की। समुद्र है ना, तो समुद्र में पानी की लहरें उछलती हों अथवा लहरें शांत होकर बैठती हों, तो उस तरंग और उत्तरंग और निस्तरंग, नीचे फुटनोट है, जिसमें तरंग उठती है ऐसा तरंग वाला, और निस्तरंग यानी जिसमें तरंग विलय हो गई है ऐसा बिना तरंगों का। उस उत्तरंग में समुद्र की लहरों में उछाला आया, ये उत्तरंग भाव किसका? समुद्र का। और समुद्र की लहरें शांत हो गई, उस वो निस्तरंग भाव किसका? कि समुद्र का। इनमें ऐसी समुद्र के उछाले रूप और समुद्र की लहरों की शांतता रूप जो समुद्र का परिणमन है, उसमें हवा का चलना और हवा का नहीं चलना निमित्त होने पर भी हवा और समुद्र को व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्म पने की असिद्धि है। मूल बात तो इतनी कहना, इसी का विस्तार दृष्टांत करके और फिर सिद्धांत कहेंगे। क्या कहा पहले कि समुद्र जो उछलता है ना, और समुद्र शांत हो रहता है, तो समुद्र की अवस्थाएं हैं उछलना और शांत होना। इनमें पवन का चलना, वायु हवा का चलना और हवा का नहीं चलना, ये उनमें निमित्त है। तो समुद्र की उस तरंग अवस्था और हवा का चलना, इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हवा का नहीं चलना और समुद्र की शांत अवस्था, इनमें भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो कर्ता कर्म पने का संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? कि समुद्र और हवा में व्यापक भाव का अभाव है। तो ये कहा कि व्यापक भाव का हवा और समुद्र में व्यापक भाव का अभाव, यानी हवा समुद्र में नहीं व्यापती, समुद्र हवा में नहीं व्यापता।
तो व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्म पने की असिद्धि है। इसलिए अब इसी दृष्टांत को और खोलते हैं कि जो समुद्र की उस तरंग अवस्था हुई, उत्तरंग उछलने रूप, तो उसमें अथवा निस्तरंग अवस्था हुई, उसमें समुद्र ही स्वयं उत्तरंग रूप अवस्था में अथवा निस्तरंग रूप अवस्था में समुद्र ही स्वयं अंतर्व्यापक होकर के उत्तरंग अथवा निस्तरंग अवस्था में आदि मध्य अंत में कौन व्याप्त है कि समुद्र। समुद्र की उछाले रूप अवस्था और समुद्र की शांत अवस्था, इन अवस्थाओं में, इन अवस्थाओं के आदि मध्य अंत में कौन व्याप्ता है कि आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उत्तरंग अथवा निस्तरंग ऐसा अपने को करता हुआ कौन, समुद्र। समुद्र अपने को उत्तरंग रूप अवस्था करता हुआ, आप ही निस्तरंग रूप अवस्था से परिणमता हुआ स्वयं एक को ही करता हुआ प्रतिभासित होता है। यानी हवा को भी करता प्रतिभासित होता हो और उत्तरंग रूप भी करता प्रतिभासित होता हो, ऐसा तो नहीं है। तो कैसा है कि जब उत्तरंग यानी उछाले की अवस्था हुई तो समुद्र ही उसमें अंतर्व्यापक होकर के उस उछाले की अवस्था में समुद्र स्वयं अंतर्व्यापक होकर आदि में, मध्य में और अंत में कौन व्याप रहा है कि समुद्र। तो समुद्र ही व्यापा होने से वह एक ही उसको करता हुआ प्रतिभासित होता है, जानने में आता है, परंतु अन्य को करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता। इतना ये दृष्टांत से समझाया। दृष्टांत में पहले निमित्त नैमित्तिक भाव की व्याख्या करी कि हवा का चलना नहीं चलना उनमें और समुद्र की उछाले रूप और नहीं उछाले रूप अवस्था है, उसमें कौन निमित्त है कि हवा का चलना और शांत अवस्था में हवा का नहीं चलना। तो इनमें कर्ता कर्म भाव नहीं है। तो कर्ता कर्म भाव की असिद्धि है, इसलिए क्या सिद्ध हुआ? कर्ता कर्म भाव की हवा के चलने और समुद्र के उछाले में कर्ता कर्म भाव असिद्ध है, सिद्ध नहीं होता। तो क्या सिद्ध होता है साहब? निमित्त नैमित्त है। तो क्या सिद्ध हुआ? कि ये सिद्ध हुआ कि समुद्र स्वयं ही उसमें उस उत्तरंग जो उछलती अवस्थाएं हैं समुद्र की, उन उछलती अवस्थाओं में समुद्र स्वयं ही आदि मध्य अंत में व्यापता हुआ अंतर्व्यापक होकर के उन अवस्थाओं का कर्ता समुद्र प्रतिभासित होता है। अन्य का कर्ता तो वह प्रतिभासित नहीं होता है। और फिर जैसे ये तो कर्ता कर्म घटाया, अब कहते हैं और फिर जैसे वही समुद्र भाव्य भावक भाव के अभाव के कारण पर भाव का पर के द्वारा अनुभवन अशक्य होने से अपने को उत्तरंग अथवा निस्तरंग रूप अनुभव करता हुआ स्वयं एक को ही अनुभव करता हुआ। अब क्या कहा देखो, वही समुद्र उत्तरंग अवस्था में परिणमित है तो वह भाव उसका भाव्य है, कौन? उत्तरंग अवस्था, और वह भावक है समुद्र। तो भाव्य भावक भाव उसका दूसरे के साथ तो है नहीं, हवा के साथ भाव्य भावकपना समुद्र का नहीं है। तो भाव्य भावक भाव के अभाव के कारण पर भाव का पर के द्वारा, यानी हवा के भाव का समुद्र के द्वारा अथवा समुद्र के भाव का हवा के द्वारा अनुभवन अशक्य है। इसलिए अपने को उत्तरंग अथवा निस्तरंग अनुभव करता हुआ स्वयं एक को ही अनुभव करता हुआ प्रतिभासित होता है। यहाँ भोक्ता भाव, भोक्ता भोग घटाना कहाँ? दाष्टान्त में। तो सिद्धांत दृष्टांत में भी वो या कोई समुद्र अनुभव करने का थोड़ी है उसमें समुद्र में, लेकिन वहां घटाना है ना दाष्टान्त पे, सिद्धांत पे। तो दृष्टांत को भी उसी वाली फ्रेम में रख के समझाते, जिस फ्रेम में
सिद्धांत कहेंगे। यहाँ क्या कहा दृष्टांत में कि भाव्य भावक भाव का अभाव है, यानी हवा का चलना भावक हो और समुद्र का उठना उसका भाव्य हो, ऐसा तो नहीं। तो उसने उस उछाले रूप अवस्था का अनुभवन समुद्र स्वयं ही करता है, हवा नहीं करती और हवा का नहीं करता समुद्र। ये इसमें एक शब्द आया है भाव्य भावक भाव। ये 32 गाथा में जो भाव्य भावक भाव आया वो अलग है। वो कर्म पुद्गल, वो जीव के परिणाम भाव्य है और कर्म पुद्गल उसका, जीव का विकारी परिणाम भाव्य कहा वहां पर, और कर्म पुद्गल जो निमित्त है उसे उसका भावक कहा। वो अलग चर्चा है, यानी वो वाली बात यहाँ नहीं मिलाना है। गुरुदेव करेंगे उसकी खुलासा अपन देखेंगे। ये तो ये थोड़ा ख्याल कराया है कि भाव्य भावक भाव का अभाव, वहां भी कहा ना, वहां भाव्य भावक भाव का अभाव कहने से ये कर्म पुद्गलों का भाव्य है, आत्मा का नहीं, ऐसा कहना है। यहाँ इस बात को कहना है या भोक्ता भोग के संबंध में कहना है। अब अपन चलते हैं सिद्धांत की तरफ। दो बातें आ गई कि समुद्र स्वयं ही अपनी उत्तरंग रूप अवस्था में अंतर्व्यापक, आदि मध्य अंत में अंतर्व्यापक होता हुआ समुद्र स्वयं ही उसका कर्ता प्रतिभासित होता है, जानने में आता है, अन्य कोई कर्ता प्रतिभासित नहीं होता। इसी प्रकार वह स्वयं ही उसका अनुभवन करता हुआ प्रतिभासित होता है, क्योंकि पर को पर का अनुभवन करना अशक्य है। अब देखो, अब यहां से सिद्धांत कहते हैं, इसी प्रकार संसार युक्त और निस्संसार अवस्थाओं को पुद्गल कर्म के विपाक का संभव माने होना उत्पत्ति और असंभव माने नहीं होना, ऐसा निमित्त होने पर भी पुद्गल कर्म और जीव को व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्म पने की असिद्धि। क्या सिद्धांत आ गया कि जीव की संसार रूप अवस्थाएं हो या निस्संसार माने संसार से रहित अवस्था हो, कि जीव की संसार युक्त अवस्था हो अथवा जीव की निस्संसार यानी संसार रहित अवस्था हो, उन अवस्थाओं को पुद्गल कर्म का जो विपाक है, तो पुद्गल कर्म के विपाक के होने रूप अथवा पुद्गल कर्म के विपाक के न होने रूप निमित्त होने पर भी पुद्गल कर्म और जीव के व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्म पने की असिद्धि है। यानी जीव की संसार युक्त अवस्था का कर्ता कर्म नहीं है और जीव की निस्संसार रूप अवस्था का कर्ता कर्म का अभाव नहीं है। हुई ना बात स्पष्ट? जैसे इस यहाँ पढ़ा था उससे मिलान कर लो। जैसे उत्तरंग निस्तरंग अवस्थाओं को हवा का चलना नहीं चलना निमित्त होने पर भी हवा और समुद्र के व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्म पने की असिद्धि है, इसी प्रकार जीव की संसार युक्त और निस्संसार रूप कोई अवस्था हो, उन अवस्थाओं में पुद्गल कर्म के विपाक के होने रूप और पुद्गल कर्म के विपाक के नहीं होने रूप अवस्थाएं निमित्त भले हैं, लेकिन उनमें पुद्गल कर्म और जीव इनमें व्यापक भाव का अभाव है। ऐसा अभाव होने से कर्ता कर्म पने की असिद्धि है। इसलिए क्या नक्की हुआ, यदि इनमें कर्ता कर्म पने की असिद्धि है,
पुद्गल कर्म जीव के संसार को नहीं करता, पुद्गल कर्म का अभाव जीव की मुक्त अवस्था को नहीं करता। यदि उनमें कर्ता कर्म पना यदि घटित नहीं होता तो महाराज क्या घटित होता है, वो भी सिद्ध करो। तो वो सिद्ध करते हैं। जीव ही स्वयं अंतर्व्यापक होकर के संसार युक्त अथवा संसार रहित, यानी संसार युक्त अथवा निस्संसार अवस्था में आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर, कौन? जीव। जीव ही संसार रूप मलिन अवस्था और निस्संसार रूप निर्मल अवस्था। तो अपनी मलिन अवस्था में आदि मध्य अंत में कौन व्यापक है? जीव व्यापक है। और जीव की निर्मल अवस्था जो परिपूर्ण निर्मलता की हुई, उसमें कौन व्यापक है? कि उसमें भी जीव ही व्यापक है। गड़बड़ कर रहा है। उसमें कौन व्यापक कहा? जीव व्यापक। काय में जीव व्यापक है? कि जीव संसार रूपी संसार युक्त मलिन अवस्था हो, उसमें भी आदि मध्य अंत में जीव ही व्यापक है। और संसार से रहित निसंसार रूप जो अवस्था है, उसमें भी जीव ही स्वयं अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य में व्याप्त है। तो ऐसी होकर के, यानी जीव स्वयं व्यापक होकर के संसार युक्त अथवा संसार रहित ऐसी अवस्था अपने को करता हुआ, अपने को करता हुआ, अपने को एक को ही करता हुआ प्रतिभासित हो, परंतु अन्य को करता हुआ प्रतिभासित न हो, मान होता ही नहीं। जब जीव संसार युक्त मलिन अवस्था से परिणमा है तो कौन व्याप रहा है उस अवस्था में? कि जीव स्वयं व्याप रहा है। तो जीव व्याप रहा है तो उसका कर्ता कौन? जीव के संसार रूप मलिन परिणाम का कर्ता जीव। और मलिन परिणाम का अभाव होकर निर्मलता परिपूर्ण अवस्था जो हुई, उसका कर्ता कौन? कि जीव। क्यों? कि वह स्वयं ही उसमें व्यापक होकर के परिणमित होता है। ऐसा कहा। तो कहा कि इस प्रकार अपने एक को ही कर्ता प्रतिभासित होता है, अन्य को कर्ता प्रतिभासित नहीं होता है। जीव अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त होता हुआ कर्म का अभाव करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता है। और कर्म का उदय जीव के संसार रूप परिणमन को करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता है। जीव अपने परिणाम में आप ही व्यापक होता है और आप ही व्यापक होने से इनके ही कर्ता कर्मपना घटित होता है। अगली बात भोक्ता भोगी की। और फिर उसी प्रकार यही जीव भाव्य भावक भाव के अभाव के कारण पर भाव का पर के द्वारा अनुभवन अशक्य है। कर्म के भाव का, कर्म की विपाक रूप अवस्था का, उसके अनुभाग रूपी अवस्था का जीव के द्वारा अनुभवन किया जाना अशक्य है। ये कहा ना, देखो क्यों अशक्य है? कि पर का पर के द्वारा अनुभव किया जाना अशक्य है। पर कोई पर वस्तु किसी पर का कैसे अनुभवन कर सकती? यह जीव कैसे कर्म के स्पर्श रस गंध वर्ण की व्यक्तता वाले उन अनुभाग रूप भावों को जीव कैसे अनुभव कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो जीव तो संसार युक्त मलिन अवस्थाओं का भोक्ता कौन है? जीव। और संसार रहित निर्मल अवस्था का भोक्ता कौन है? जीव है। कौन? और कोई जीव है ना। ये यहाँ कहा, यही जीव भाव्य भावक भाव के अभाव के कारण पर भाव का पर के द्वारा अनुभवन अशक्य है। इसलिए संसार सहित या कि संसार रहित अपने को अनुभव करता हुआ अपने को एक को ही अनुभव करता हुआ प्रतिभासित हो, परंतु अन्य को करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता है। न हो माने नहीं होता है। भावार्थ एकदम संक्षेप में कहा
कि आत्मा के पर द्रव्य नाम पुद्गल कर्म के निमित्त से संसार युक्त और संसार रहित अवस्था है। आत्मा उस अवस्था रूप से स्वयं ही परिणमित होता है, इसलिए वह अपना ही कर्ता भोक्ता है। पुद्गल कर्म का कर्ता भोक्ता तो आत्मा कदापि नहीं है। ये कहा ना बात है। इसका गुरुदेव श्री का व्याख्यान है, अपन देखते हैं। पेज नंबर है, निकाला हुआ है आपने, 286 पेज है। देखो, यहाँ तो समुच्चय बात करनी है। पहले ज्ञानी की बात थी ना, ज्ञानी के संदर्भ से कहा था कि ज्ञानी पुद्गल वो रागादि परिणाम का कर्ता नहीं है। रागादि परिणाम का कर्ता तो पुद्गल द्रव्य है। जीव तो अपने ज्ञानी यानी ज्ञानी जीव आत्मा के भान वाला, आत्मा के दृष्टिवंत जो है वह किसका करता है कि अपने निर्मल परिणाम का करता है, रागादि का नहीं। वो समुच्चय बात यहाँ लेना है। वहाँ ज्ञानी की बात थी 75 से 79 गाथा तक। यहाँ समुच्चय सामान्य बात जो अनादि की इस जीव की है उसको यहाँ पर कहते हैं। ये समुच्चय बात कैसी, अनादि से जीव कहाँ भटक रहा है, संसार में। वह अनादि से संसार में भटकने वाला जीव ही अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर उसकी एकाग्रता और लीनता के द्वारा पूर्ण अपनी परिपूर्ण शुद्ध निर्मल अवस्था को प्राप्त करके संसार रहित भाव को प्राप्त होता है। वो उसमें कर्म का क्या कर्तापना है। इसके अनादि से संसार में परिभ्रमण में कर्म का क्या कर्तापना है, और इसके अनादि संसार के मिट करके संसार रहित अवस्था के होने में कर्म का क्या कर्तापना है। ये वाली बात सिद्ध करना। क्योंकि सामान्य चर्चा जो निमित्त के आधार से की जाएगी उसमें कहेंगे कि अनादि से यह जीव पुद्गल कर्म संयोग के कारण संसार में परिभ्रमण करता आया है, और यह पुद्गल कर्म का संयोग मिट जाने पर अपनी परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त होता है। ऐसा कथन आता है कि नहीं आता है आगम में? तो वह कथन क्या है कि वह कथन निमित्त से इस जीव की संसार युक्त नैमित्तिक अवस्था का और संसार रहित होने वाली अवस्था का निमित्त से चर्चा, निमित्त से कथन, निमित्त से व्याख्या है। लेकिन असलियत क्या है? संसार अवस्था में विकारी भाव का कर्ता भोक्ता ये जीव है, और मोक्ष अवस्था में निर्मल परिणाम का कर्ता भोक्ता भी जीव ही है। कर्म का अनुभाग विपाक उसका कर्ता नहीं, उसके कारण होता नहीं। जैसे सामान्य चर्चा, अभी अपन वहाँ बम्बई मद्रास वगैरह जाओ जहाँ समुद्र है, वहाँ जाओ तो कहे आज ऐसी हवा चल रही है कि समुद्र बहुत उछाले ले गया है। हाँ, आज ऐसी हवा शांत है कि समुद्र एकदम शांत पड़ा हुआ है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहते हैं ना, आज कोई हवा नहीं है बिल्कुल, इसलिए समुद्र शांत पड़ा हुआ है। आज हवा ऐसी तीव्र चल रही है कि समुद्र देखो कैसे 6-6 फुट के आदमी के ऊपर से उछल के निकल रहा है। तो क्या कहा, हवा के चलने से समुद्र उछल रहा है? ऐसा नहीं है ना। ये दृष्टांत में यहाँ बात कही गुरुदेव श्री फरमाते हैं, देखो जैसे उत्तरंग और निस्तरंग समुद्र में जो तरंगें उठती हैं और तरंगें समा जाती हैं। समुद्र में तरंग उठे और समुद्र में तरंग समा जाए, यानी कि विलय हो जाए। ऐसी अवस्थाओं को समुद्र की उछाले रूप और विलय रूप अवस्थाओं को पवन का चलना यानी पवन का होना, ये वायु का उत्तरंग में तरंग होने में पवन का बहना निमित्त और निस्तरंग में पवन का नहीं बहना निमित्त, ऐसा होते होने पर भी, इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी, संबंध माने उनसे होता है ये नहीं, वहां जब समुद्र उछाले लेता है तो पवन के बहने पर आरोप किया जाता है, किसका? निमित्त पने का। और जब समुद्र शांत अवस्था को प्राप्त होता है तो पवन के वायु के नहीं चलने का वहां निमित्त रूप कथन किया जाता है। तो ऐसा होने पर भी
पवन के और समुद्र के। पवन अलग वस्तु है, वायु, और समुद्र अलग वस्तु है। तो पवन के और समुद्र के व्यापक भाव का अभाव के कारण से पवन है वह व्यापक है, कर्ता है, और समुद्र की पर्याय व्याप्य कर्म है, कार्य है, इसका अभाव है। क्या कहा, समझ में आया? कि समुद्र के पानी में तरंग उठती है, दरिया में, दरिया नाम समुद्र, इसमें पवन का चलना निमित्त, और तरंग समा जाए इसमें पवन का होना, पवन का न होना, वह निमित्त कहा जाता है ना। पवन के चलने रूप निमित्त और पवन के नहीं चलने रूप निमित्त। ऐसे पवन का अभाव होकर यहाँ इसका विलय होता है, तरंग का नाश होता है, इसका अभाव है, ऐसा सूक्ष्म है। समुद्र के तरंग की उत्पन्न को पवन निमित्त होने पर भी, और पवन के अभाव का तरंग के नाश को निमित्त होने पर भी, पवन के भाव का और समुद्र के तरंग की अवस्था का व्यापक भाव और पवन का अभाव व्यापक होकर तरंग का विलय करता है, ऐसा नहीं है। आ गई ना बात, कि पवन के होने से समुद्र में पवन का समुद्र वो पवन का चलना व्यापक और समुद्र की उत्तरंग अवस्था व्याप्त, ऐसा नहीं है। और पवन का नहीं चलना व्यापक और पवन और समुद्र की शांत अवस्था व्याप्त, ऐसा नहीं है। तो पवन के और समुद्र के व्याप्य यानी कार्य और व्यापक मानी कर्ता, ऐसा कर्ता कर्म के अभाव का, यानी उन दोनों में कर्ता कर्म पने के अभाव के कारण पवन कर्ता और समुद्र का पानी का उछलना, ये जो तरंग, ऐसे कर्ता इसका अभाव है। निमित्त भले हो, निमित्त होने में कोई यहाँ निषेध नहीं किया जा रहा है, लेकिन निमित्त में कर्ता पने का निषेध किया जा रहा है। तो भी वह पवन का चलना, ये तरंग का उठना, इसका कर्ता पवन का बहना है, सो कहते हैं ये है नहीं, कर्ता नहीं, निमित्त है। इसको छोड़ देना, बीच के 8 लाए, ये नीचे पढ़ेंगे। देखो, प्रश्न बड़ा उठा था उस समय निमित्त का। क्या प्रश्न उठा? जब ये निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से कार्य की विवक्षा की जाती है, तो यदि उसकी वास्तविकता को नहीं समझेंगे तो यह ऐसे प्रश्न उठते हैं। कैसे? कि कोई समय निमित्त करे और कोई समय ना करे। यदि ऐसा है तो निमित्त ही किस काम का? यदि पहले तो ये लो कि करे कि ना करे, तो पहले कहा कि करता ही नहीं, वो तो करता ही नहीं, पहले ये लेना। अब नहीं करता तो फिर वो निमित्त है। अब कोई कहे कि कभी करे और कभी ना करे, तो ऐसा कैसा निमित्त? ये प्रश्न उठा वहां ईसरी में कहे कि निमित्त होए और पवन तरंग का उठना होए, लेकिन ये तरंग के उठने में निमित्त होते होने पर भी तरंग का उठना ये व्यापक और पवन इसमें व्याप, इसका ये कार्य है उठना, ऐसा नहीं। यानी हवा का चलना व्यापक होए और समुद्र का उछलना व्याप्य होए, ऐसा नहीं। तो कोई के कभी हो कभी ना हो, तो ऐसा भी निमित्त नैमित्तिकपना घटित नहीं होता। निमित्त नैमित्तिकपना कैसे घटित होता है? कि निमित्त माने अनुकूलता का आरोप आ सके, कर्ता तो ना हो, जो स्वयं कार्य रूप नहीं परिणमित होता, अपितु कार्य की उत्पत्ति के काल में जिस पर अनुकूलता का आरोप आ सके, ऐसे अन्य द्रव्य के परिणाम को निमित्त कहते। यही बात है ना, पवन का चलना। तो पवन का चलना अनुकूल है, तो ऐसा कैसा अनुकूल कि कभी चलने में निमित्त रूप अनुकूल और कभी चलाने में कर्ता रूप अनुकूल? ऐसा कौन सा सिद्धांत बनेगा? ये प्रश्न ईसरी में 2013 वाली चर्चा में। कार्य के होने में दो द्रव्य का घटित
हाँ, ये भी चर्चा इसमें ली है गुरुदेव ने, अभी अपन लेंगे। तो दो कारण होते हैं साहब, आगम में क्या लिखा है, दो कारण होते हैं। तो दो कारण लिखे हैं आगम में, बराबर लिखे हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। तो लिखा है ना, तो उपादान कारण ही करता है, निमित्त कारण अनुकूलता के आरोप वाली वस्तु है। वो चर्चा आएगी। ये 2013 की चर्चा नहीं है। ईसरी में एक बार गुरुदेव की 2013 में चर्चा हुई। फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री भी थे, कैलाश चंद जी भी थे, अन्य अनेक विद्वान थे, रामजी भाई भी थे। वहां पर वर्णी जी के साथ चर्चा हुई 2013 में। उसमें ये था कि कर्म से विकार होता है। यहाँ ये चर्चा हुई ईसरी में, ये 2003 या 2004 की बात है, संवत। तब ये कि निमित्त हो और पवन माने पवन हो निमित्त, और समुद्र की तरंग का उठना होए, लेकिन ये तरंग के उठने में निमित्त होने पर भी तरंग का उठना व्यापक और पवन इसका ये कार्य है उठना, ऐसा नहीं। समुद्र स्वयं ही अंतर में अंतर व्यापक होकर के आदि मध्य अंत में व्याप करके पवन को उत्पन्न करे और तरंग को उत्पन्न करता है। यानी पवन को उत्पन्न नहीं करता, अपितु वह तरंग को उत्पन्न करता है। कहो समझ में आता है कि नहीं? अब लोगों का प्रश्न ये है कि अभी ये मौजूद सामने तो ऐसा दिखाई दे रहा है, चलो मुंबई, चलो मद्रास, तो वहां सामने क्या दिखाई दे रहा है कि पवन आए और समुद्र उछे, है ना। अपने चलो अभी अपने पास यहाँ समुद्र नहीं है, झंडा है ऊपर, मंदिर में लगा है झंडा, तो मंदिर का झंडा एकदम ऐसा पड़ा है, हवा चली तो फरफराने लगा, फिर घंटे भर बाद हवा शांत है तो वो झंडा शांत है। तो झंडे के फरफराने में हवा का चलना और झंडे के लटक जाने में हवा का नहीं चलना, इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, और वो भी कहो तो कहने के लिए ही होता है निमित्त नैमित्तिक संबंध, कार्य करने के लिए तो होता नहीं। एक दिन एक चर्चा आई थी, शायद अपन ने उसमें पढ़ी थी, पंडित जी की वो पुस्तक है ना, फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री की जैन तत्व मीमांसा, उसमें ये चर्चा स्पष्ट पंडित जी ने लिखी है कि निमित्त कार्य की उत्पत्ति का घटक नहीं है, निमित्त उत्पन्न कार्य की विवक्षा में कहे जाने वाली बात है। ये उसमें लिया जैन तत्व मीमांसा। हाँ, अब ये मौजूद दिखे, मौजूद माने हमें तो सामने दिखता है, आप तो सामने दिखती चीज का नकार कर रहे हो। क्या दिख रहा है कि पवन आई और तरंग उठी, और पवन नहीं होए तो तरंग विलाई जाए, यानी विलय हो जाती है। तो कहते हैं कि भैया ऐसा नहीं है, ना ना एम नथी सांवल। सुनो भैया क्या कहते हैं, सुनो। समुद्र स्वयं ही उसकी तरंग उठने वाले अवस्था में आदि में, मध्य में और अंत में कौन पसरा है? समुद्र पसरा है कि पवन पसरी है? समुद्र पसरा है, तो उसमें समुद्र व्यापक है। इसकी आदि में हवा थी इसलिए तरंग उठी, ऐसा नहीं है। देखो तो स्वतंत्रता। फिर ये तो अभी आत्मा में उतारेंगे, ये तो अभी दृष्टांत दिया है। समुद्र ही माने एकला ही समुद्र, वो उसकी उछाले रूप अवस्था की आदि में, मध्य में, अंत में वो एकला समुद्र ही व्यापक है, पवन व्यापक नहीं। पारावार एव ऐसा है, पारावार शब्द आता है ना, पारावार माने उसमें समाया हुआ। कौन समाया हुआ है? ऐसे नहीं कहते हमें खुशी का पारावार न रहा, यानी खुशी ऐसी अंतरंग में समाई कि वो पारावार नहीं, इसका समाई है, ऐसा पारावार माने समाई है। तो पारावार कौन है उसमें? समुद्र पारावार है। पारावार एम संस्कृत का शब्द है, एव। दूसरी लाइन में संस्कृत में है, दूसरी लाइन में ये तो नजर वहां गई इसलिए पारावार एव। दूसरी लाइन क्या पारावार कि समुद्र ही स्वयं अंतर व्यापक होकर के दरिया स्वयं ही, ये तो निमित्त से कथन है, बाकी पवन स्वयं ही। यहाँ उत्तरंग माने स्वयं ही, स्वयं का
कर्ता कर्म होकर के समुद्र ही उस उछाले रूप अवस्था को प्राप्त हुआ है। ये जो तरंग उठती है इसका कर्ता तरंग, कार्य तरंग। अब ये जरा गुरुदेव षटकारक भी घटाएंगे। क्यों कि वो समुद्र को तो वहां उसका कर्ता सिद्ध किया, क्यों कि पवन उसका कर्ता नहीं है, तथापि उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन यदि इस कार्य मात्र को स्वतंत्र देखा जाए तो उस तरंग रूप कार्य का कर्ता तरंग, कार्य रूप भाव तरंग, साधन तरंग, षटकारक तरंग इसके ये ही हैं। लेकिन अभी यहाँ तो समुद्र बताना है। ये समुद्र ही स्वयं अंतर व्यापक होकर के अर्थात पसर करके उत्तरंग यानी तरंग का होना और तरंग का विलय हो जाना, इस अवस्था में आदि मध्य अंत में व्याप करके कौन समुद्र, शुरुआत मध्य और अंत में समुद्र के तरंग के उत्पन्न और नाश की अवस्था में व्यापने वाला समुद्र, उत्तरंग माने उछलना अथवा निस्तरंग माने विलय भाव को प्राप्त, ऐसा स्वयं को करता हुआ समुद्र स्वयं अपने को ऐसा करता हुआ, समुद्र अपने को तरंग के उठाने रूप और विलय करने रूप करता हुआ स्वयं को एक ही कर्ता प्रतिभासित होता है। कर्ता दो कहां से लाए, एक ही कर्ता प्रतिभासित होता है। ऐसा बिल्कुल प्रतिभासित नाम जानने में नहीं आता कि पवन कर्ता और समुद्र की तरंग कारी, यानी पवन और समुद्र और तरंग ये दो होकर के काम होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा कहते हैं। अभी देखो नीचे सवाल आ गया, कार्य के दो कारण होते हैं कि नहीं साहब। ये चर्चा जैन तत्व मीमांसा में आई हो, खानिया तत्व चर्चा में प्रश्न उठाया गया था, जिसका लिखित में प्रश्न था और उसका जवाब पंडित जी वगैरह ने, फूलचंद जी ने, राम जी भाई आदि ने दिया था। कार्य के दो कारण होते हैं कि नहीं साहब, बात को समझो तो हमारी बात भी तो समझो। प्रश्नकार कहते हैं हमारी भी तो बात सुनो जरा। कारण के कार्य के दो कारण कहे गए हैं कि नहीं कहे गए, तो कहे गए हैं, वे व्यवहार से कहे गए और व्यवहार से कहे जाने पर वहां निश्चय समाहित है, क्योंकि व्यवहार कभी व्यवहार को नहीं कहता। व्यवहार जब भी कहता है वो परमार्थ के प्रतिपादन के लिए कहता है। ये बात समझना जरा। व्यवहार अकेला व्यवहार से कहेगा तो व्यवहार व्यवहार से कहता है, इसमें ही निश्चय नय का भाव अंतर्गर्भित है, क्योंकि उसी का तो प्रतिपादन करने के लिए व्यवहार खड़ा हुआ है। व्यवहार परमार्थ को प्रतिपादन करने के लिए होता है ना। तो ये जो एक कार्य के दो कारण कहे गए हैं, वो व्यवहार के द्वारा निमित्त नैमित्तिक संबंध के को बताते हुए कहे गए, और वहां निमित्त नैमित्तिक संबंध वाला व्यवहार स्वयं ये कह रहा है कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं। कौन ने कहा ये बात? ये बात भी कौन कह रहा है? व्यवहार खुद कह रहा है। व्यवहार ये कब कह रहा है कि पवन के चलने से समुद्र उछलता है। ये तो व्यवहार भी नहीं कह रहा। क्यों नहीं कह रहा? कि पवन के चलने से समुद्र में उछाला आता है, ये व्यवहार है। कौन सा व्यवहार है? कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने वाला व्यवहार है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने वाला व्यवहार ये भी कह रहा है कि ये कर्ता कर्म वाला भाव नहीं है। कह रहा है कि नहीं कह रहा? अपने आप ही कह रहा हो, नहीं कहने पर भी कह रहा। जैसे अपने साथ दो व्यक्ति चल रहे हैं, तो किसी ने अपन से कहा ये भाई साहब आपके कुटुंब के हैं, तो हमने कहा नहीं नहीं भाई साहब हमारे समधी हैं, रिश्तेदार हैं। तो हमारे रिश्तेदार हैं, इस वाक्य ने ये बात कह दी कि नहीं कह दी कि ये कुटुंब का नहीं है आदमी जो हमारे साथ चल रहा है, ये हमारे कुटुंब का नहीं है भाई साहब, कि अपने आप ही कह दिया कि नहीं कह दिया।
जब निमित्त नैमित्तिक संबंध रूपी व्यवहार कहा गया, उसने स्वयं ये कहा कि कर्ता कर्मपना नहीं है। तो ये व्यवहार का अर्थ ये नहीं, ऐसा इसका अर्थ कि उसने कार्य किया है। निमित्त ने दूसरा कारण होता है, उससे कार्य होता है, ये थोड़ी कहा गया है। क्या कहा गया है? निमित्त अर्थात के व्यवहार। अभी देखो गुरुदेव की व्याख्या, निमित्त नैमित्तिक संबंध से कार्य की जो विवक्षा है वो उपचार रूप व्यवस्था है कि परमार्थ रूप विवक्षा है? उपचार रूप है, पक्की बात है। निमित्त और नैमित्तिक के, निमित्त के द्वारा नैमित्तिक का कथन किया जाना ये उपचार रूप विवक्षा है, परमार्थ विवक्षा नहीं है। तो उपचार रूप विवक्षा है माने व्यवहार रूप विवक्षा है, और व्यवहार स्वयं क्या कहता है कि ऐसा है नहीं। ये तो पंडित जी ने रटा दिया ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, ऐसा है नहीं। तो यहां भी कहा व्यवहार अर्थात कि ऐसा नहीं। यह कथन उपचार से है कि पवन के चलने से धूमधाम पवन चलती हो और समुद्र उछाले ले रहा हो 6-6, 8-8 फीट की, तो ये कथन उपचार का है, ऐसा है। यहाँ क्या कहते हैं आचार्य कुंद देव और आचार्य अमृतचंद्र स्वामी, क्या कहते हैं कि स्वयं को एक को ही कर्ता प्रतिभासित होता है, जानने में आता है, और परंतु अन्य को कर्ता प्रतिभासित नहीं होता। अर्थात यहाँ ऐसा लेना, इस प्रसंग में, दृष्टांत के प्रसंग में ऐसा लेना कि पवन इस समुद्र के उछाले को नहीं करता, ऐसा पवन इसको करता नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन पवन को समुद्र करता नहीं, ऐसा प्रतिभासित होता नहीं, ऐसा कहते हैं। यहाँ ऐसा लिया ना, अन्य को करता प्रतिभासित नहीं होता, उसका अर्थ किया। हाँ, पवन समुद्र को नहीं करता, ऐसा प्रतिभासित नहीं होता। समुद्र स्वयं के उत्तरंग तरंग को करता प्रतिभासित होता है, लेकिन पवन को करता प्रतिभासित नहीं होता। दोनों तरफ से घटा है ना, और पवन को करता है ऐसे पवन इसको नहीं करता, ये तो साधारण बात पहले आई गई उसमें कि पवन का चलना नहीं चलना, उसकी उत्तरंग निस्तरंग अवस्थाओं में निमित्त होने पर भी उनमें आदि मध्य अंत में, वो अगला पैराग्राफ है कि आदि मध्य अंत में समुद्र स्वयं ही व्यापक होकर के अपनी उत्तरंग अवस्था को प्राप्त होता है। तो पवन को नहीं करता ये बात भी इसमें आ गई, और पवन इसकी उत्तरंग अवस्था को नहीं करता ये बात भी आ गई। पवन को करता ऐसे पवन इसको, ये साधारण बात पहले आ गई, लेकिन पवन को लाना, बहना और उठना ये इस समुद्र की तरंग को नहीं करता। कौन? पवन। ये गुरुदेव में क्या कहना चाहते हैं? टीका अपन देखना, जरा टीका की लाइन देखना, वहां से पकड़ेंगे। ऊपर कहा था ना 3 लाइन का एक वाक्य है, उसमें पढ़ेंगे। उत्तरंग निस्तरंग अवस्थाओं को पवन का चलना और नहीं चलना, बहना और नहीं बहना, वह निमित्त होने पर भी पवन और समुद्र के व्यापक भाव के अभाव के कारण कर्ता कर्म पने की असिद्धि है। ये बात साधारण पहले कही। क्या साधारण पहले कही? कि पवन के चलने से समुद्र का उछलना नहीं होता, ये बात तो कह दी गई। अब दूसरे पैराग्राफ में कहा कि समुद्र की उछलती अवस्था में आदि मध्य में कौन व्याप रहा है? कि समुद्र व्याप रहा है। तो समुद्र व्यापता हुआ वह उत्तरंग यानी उछलने रूप अवस्था को आप स्वयं करता हुआ ही प्रतिभासित होता है, अन्य को करता प्रतिभासित नहीं होता, यानी पवन को यह समुद्र नहीं करता। यहाँ ये बात कही, ये गुरुदेव श्री ने अपना वहां ध्यान दिलाया इस बात पे, देखा ना। ये तो साधारण बात पहले आ गई कि पवन के बहने नहीं बहने को निमित्त नैमित्तिकपना होने पर भी उनमें व्यापकता का अभाव होने के कारण पवन करता और समुद्र का उछलना कर्म, ऐसी तो असिद्धि है। और ऐसी असिद्धि होने से फिर सिद्ध क्या है ये भी तो बताओ कि उस तरंग रूप उत्तरंग रूप उछलने रूप अवस्था में वो समुद्र ही उसके आदि मध्य अंत में व्यापक होता हुआ
स्वयं ही उस कार्य को करता हुआ जानने में आता है, लेकिन अन्य को कर रहा है समुद्र, ऐसा तो जानने में नहीं आता है। यहाँ तक बात करी। पवन का निमित्त पना होते होने पर भी पवन के कारण से उत्तरंग निस्तरंग नहीं होता, और उस तरंग निस्तरंग जो होता है वह समुद्र स्वयं व्याप करके करता है, तो वह स्वयं को कर्ता प्रतिभासित है। लेकिन पवन को लाऊं अथवा हटाऊं, ऐसे लाने नहीं लाना, इसका कर्ता वह समुद्र प्रतिभासित नहीं होता, यानी जानने में नहीं आता। इसमें बहुत व्याप्य व्यापकता की बात चली ना। इसमें क्या चली, ये अधिकार में शुरू से ही चली है व्याप्य व्यापकता की बात। और व्याप्य व्यापकता की बात क्यों चली कि किसी भी कार्य का कर्ता निर्धारित करना हो तो उसका एक न्याय है कि कर्ता कार्य में स्वयं व्यापक होकर के करता है, और जिसमें वह व्यापक होता है वह उसका व्याप्य कहलाता है, यानी वह उसका कार्य कहलाता है, और जो उसमें पसर के व्यापक हुआ है वो उसका कर्ता कहलाता है। तो व्याप्य व्यापकता का न्याय न रखें तो कर्ता कर्म की सिद्धि और कर्ता कर्म की असिद्धि किस न्याय के आधार पर होगी, है ना। कोई को सुनते सुनते ऐसा लगे कि व्याप करके इसमें व्यापता, इसमें व्यापता, इसमें नहीं व्यापता, यही चर्चा चल रही है। तो ये चर्चा क्या है, ये तो कर्ता कर्म का न्याय है। इस पर ही तो सिद्ध होएगा कि कौन करता है किस कार्य का, अन्यथा कैसे होगा। देखो, पवन का यहाँ नहीं करता अथवा प्रतिवास का, ये तो पहले अंदर आ गया। पहले आ गया माने वहां आ गया व्याप्य व्यापक भाव के अभाव के कारण पवन यानी वायु और समुद्र की उछलने रूप अवस्था में व्याप्य व्यापक भाव के अभाव के कारण कर्ता कर्म पने की असिद्धि है। ये तो समय सार शास्त्र है बापा। एक उसकी लेंगे चर्चा आगे। एक एक गाथा में बहुत गर्व गहरा भरा हुआ है। एक एक 4-4 पद की गाथाएं, एक एक गाथा में आचार्य भगवान ने बहुत बहुत माल उसके गर्भ में डाल दिया है। दरियाई पवन, पवन के कारण से ही तरंग नहीं उठता। दरियाई पवन कहते हैं इसको। जो समुद्र के आसपास दरिया है ना, तो वहां पर जो पवन का एकदम वेग आता है वो दरियाई पवन कहलाती है। तो दरियाई पवन के कारण से आज समुद्र में बहुत ज्वार आया है, ऐसा कथन कहा जाए। सवेरे अखबार में भी छप के आ जाए। कल रात को दरियाई पवन की तीव्रता के कारण वहां का समुद्र में बहुत उछाला आया, तूफान आया या उछाला आया। ज्वार भाटा तो होता ही रहता है ना समुद्र में। तो कहते हैं दरियाई पवन फवन के कारण से ही तरंग नहीं उठता। ये तो ठीक है, ये बात तो आपने पकड़ ली सो ठीक है, लेकिन तरंग की आदि मध्य में समुद्र है, तो अपने को तरंग को उठाता हुआ वह समुद्र कर्ता प्रतिभासित होता है। तो पवन को लाने का कर्ता समुद्र तो प्रतिभासित नहीं होता। दरियाई पवन कहते हैं ना, तो वो दरियाई पवन को कौन लेके आया कि दरिया लेके आया समुद्र, कि ना समुद्र पवन लाता नहीं, और पवन के कारण समुद्र ऊंचा उछलता नहीं। दोनों तरफ बात है। पवन व्यापक होकर के तरंग को उठाए और पवन का अभाव होकर तरंग का विलय करे, ये तो नहीं, ये बात तो रख ही लो एक साइड में। लेकिन आत्मा यानी आत्मा पे घटाएंगे ना, तो समुद्र स्वयं के तरंग को उत्पन्न करता और विलय को करता प्रतिभासित होता है, लेकिन वह पवन को लाए और पवन का कर्ता पना और पवन का कार्य इसका है, ऐसा है नहीं। पवन का कार्य माने पवन की तीव्रता से आने वाला जो पवन का भाव, वायु का भाव, उसको समुद्र नहीं करता। ये कर्म का अभाव आत्मा नहीं करता, और आत्मा की संसार मुक्त और संसार युक्त अवस्था को कर्म नहीं करता। ये दो बातें घटाना है। आत्मा की संसार मुक्त अवस्था हो अथवा कि संसार युक्त अवस्था हो, इन अवस्थाओं को कौन नहीं करता? कर्म पुद्गल नहीं करता है इन अवस्थाओं।
और आत्मा अपने स्वरूप की साधना करता हुआ स्वयं अपनी साधना रूप निर्मल भावों में उसके आदि मध्य अंत में आत्मा व्यापक होकर के उस निर्मलता को करता है। कर्म को रास्ता देता है, कर्म को हटाता है, ये काम आत्मा नहीं करता। दोनों तरफ घटाया है। पकड़ में आई बात? क्या घटाना चाहते कि कर्म का उदय आदि हो, वो इसकी संसार युक्त अवस्था को और संसार रहित अवस्था को करने वाला कर्म नहीं है, जीव। और जब जीव अपने निर्मल परिणामों में परिणमता हुआ निर्मलता के भाव से परिणमित होता है, करता है, तो वह अपने निर्मल भावों का कर्ता प्रतिभाषित होता है, जानने में आता है, लेकिन कर्म का क्षय करता हुआ जानने में नहीं आता। ऐसा लिया यहाँ पर। आत्मा समुद्र स्वयं के तरंग को उत्पन्न करता, विलय करता प्रतिभाषित होता है, लेकिन वह पवन को लाए और पवन का कर्तापना और पवन का कार्य इसका है, ऐसा नहीं। क्या कहते हैं? पवन का इसका कार्य तो नहीं, यानी पवन ने समुद्र को उछाला ये तो नहीं, लेकिन समुद्र पवन को लाया हो ऐसा भी नहीं लिया। इसमें है कि नहीं? अंदर देखो, कहो। ऐसा सूक्ष्म है। उसमें दो न्याय भर दिए हैं, दो न्याय भरे हैं। दोनों न्याय टीका में आए कि नहीं? दोनों न्याय, दोनों न्याय को पकड़ना कि नहीं पकड़ना, यानी ये जीव को क्या भ्रांति है, तब ये दो न्याय उदाहरण में ही रखे। जीव को क्या भ्रांति है कि जीव को ये भ्रांति है कि कर्म है इसलिए मेरा संसार है, और मैं संसार का नाश करूं तो मैं अपनी आत्मा की लीनता रूपी परिणाम के द्वारा कर्मों का नाश करता हूं। ये भी तेरी भ्रांति है। वो इतना तो उसने पकड़ा कि कर्म, अभी एक तो पकड़ता है गलती भ्रांति क्या कि कर्म का उदय है इसलिए मेरे परिणामों में संसार की अवस्था चल रही है। फिर कहते हैं संसार मिटाना है भैया, तो तेरा संसार तू ही मिटा। तो मैं अपने स्वरूप की लीनता द्वारा कर्मों का क्षय करता हूं, ये भी भ्रांति है। कर्मों का क्षय भी नहीं करता आत्मा, और आत्मा की मलिन निर्मल अवस्थाओं को कर्म नहीं करता। दो तरफ से घटाइए। देखो आबू झीणु छे, तुम्हारा उसमें नामा लिखना होए ना, वो तुम्हारी पुस्तक में बही खाते में नामा जमा लिखना हो और उसका चक्रवर्ती ब्याज भी निकालना हो तो झट निकाल डाले व्यापारी तो, और ये फिर समझना कठिन पड़े। अरे वो तेरे चक्रवर्ती ब्याज वाली बातों से ये बात सरल है। इसकी ये सरल क्यों है कि इसको यदि समझने की आंतरिक जिज्ञासा है तो ये सबसे सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि स्वतंत्रता का उद्घोष करे जो बात, वो सरल ही होगी कि नहीं। इसमें कहाँ कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई उलझन थोड़ी है। यहाँ तो प्रभु ऐसा कहते हैं कि समुद्र की तरंग उठती है। तरंग उठती है माने पहले नहीं थी तरंग और हुई तरंग, इसलिए उसको पवन का निमित्त है। पवन का निमित्त तो है, लेकिन पवन का निमित्त है इसलिए तरंग उठी है, ऐसा नहीं है। बोले ये भाषा भी पकड़ में आती है कि नहीं आती? पवन का निमित्त है तो अभी अपने को क्या लगता है? पवन का निमित्त है तो पवन निमित्त होकर भले समुद्र को उठाती उछालती नहीं है, लेकिन पवन का निमित्त है इसलिए समुद्र उछलाए, ऐसा भी नहीं। जोर तो वही है। हाँ, जोर वहीं चला जाता। इसका बार बार जोर निमित्त है तो हुआ ना साहब, है भले निमित्त, निमित्त ने किया नहीं है, लेकिन निमित्त है तो हुआ है ना। ये बात भी यहाँ अपने दिमाग से बिल्कुल साफ कर देना चाहिए। अन्यथा ये जनागम में वस्तु स्वतंत्र यानी आत्मा की स्वतंत्रता, अनात्म पदार्थों की स्वतंत्रता, इसका ही यदि अपने को बराबर भई खाता, इसका खाका अपने दिमाग में अपनी जानकारी निर्णय में नहीं होएगा, तो इस आत्म तत्व की दृष्टि होकर, आत्मा की प्राप्ति होकर आनंद के भाव की उत्पत्ति होना अशक्य है, नहीं हो सकती है ना। ये रह जाती है ना बात। वो गुरुदेव निकालते हैं, एक एक बात निकालते हैं। देखो यहाँ तो प्रभु ऐसा कहते हैं
प्रभु नाम आचार्य परमात्मा सर्वज्ञ देव टीकाकार आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री ये क्या कहते हैं कि समुद्र का तरंग उठता है। उठता है का अर्थ क्या हुआ? समुद्र में तरंग उठता है, उठता है का अर्थ क्या हुआ कि पहले नहीं उठी थी और अब उठी है। ये बात तो ठीक है। अब ये कहे कि उसको पवन का निमित्त है इसलिए तरंग उठी, ऐसा भी नहीं है भाई। ये समय, ये पल लिखा ना, पल, पल माने वह समय, वह क्षण, तरंग उठने का इसका समय ही था। ये पवन के कारण से नहीं, पवन वहाँ चलने रूप कार्य से परिणमित हुई, इसलिए यहाँ ये समुद्र अपने कार्य से उछल गया, ऐसा भी नहीं। ये पवन के कारण से नहीं, ये तरंग, समुद्र में तरंग उठने का इसका निज समय जन्म क्षण काल था। 102 गाथा कहाँ लागू पड़ेगी? बोलो फिर बताओ। 102 गाथा प्रवचन सार जी, उसमें कहा प्रत्येक वस्तु का जिस क्षण में जो उत्पाद होना है वह उसका जन्म क्षण है, और वह उत्पाद को पूर्व परिणाम के व्यय की और द्रव्य की अपेक्षा नहीं, ऐसा वह प्रत्येक परिणाम, प्रत्येक वस्तु का प्रत्येक परिणाम निरपेक्ष ही होता है। ये आई ना 102 गाथा। तो कह रहे हैं अब 102 गाथा यहाँ लागू करो, समुद्र के उछलने में और पवन के चलने में लागू करो। ये दरिया स्वयं तरंग को उठने का समय है, इसलिए दरिया नाम समुद्र। तो इसलिए वास्तव में तरंग तो तरंग के काल में तरंग स्वयं के कारण से उठती है, इसको दरिया उठाता है ऐसा तो कहने में आता है, लेकिन पवन के कारण से ये तरंग उठती है ऐसा तो है नहीं। ऐसे ही पवन का जो दरिया का जो तरंग का नाश हुआ, उसके आदि मध्य अंत में दरिया नाम समुद्र है, लेकिन पवन का अभाव है इसलिए यहाँ विलय हो गया है, ऐसा नहीं। तरंग का समा जाना हुआ और पवन के अभाव के कारण से समा जाना हो गया है, ऐसा नहीं है। समझ में आया? समय अपना हो चुका है। ये तो खैर वो निस्समय जन्म क्षण की ली ना, वो प्रवचन सार की ली है। यहाँ पे जो ली जन्म क्षण की बात करी है ना, तो वो प्रवचन सार की 102 गाथा की बात करी, इसमें भी होगी। पर हाँ, यहाँ जो चर्चा संदर्भ लिया 102 प्रवचन सार का लिया।